हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एवीजी के ट्रिक पर। आज बात करेंगे भरतपुर ज़िले की प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तो चलते हैं भरतपुर ज़िले में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापना की। तो भरतपुर ज़िले की जो स्थापना की थी वो थे बदन सिंह, वास्तविक संस्थापक। ठीक है दोस्तों। और इस ज़िले पर जिस जिस गोत्र जाट वंश ने राज किया था वो था सिनसिनवार। सिनसिनवार गोत्र जाट वंश ने यहाँ राज किया था, भरतपुर एक और धौलपुर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। नामकरण। भरतपुर को जो नाम दिया था वो दिया था महाराजा सूरजमल ने। ठीक है दोस्तों। दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भरतपुर पड़ा दोस्तों। दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भरतपुर पड़ा। और सन 1733 में इसका नामकरण महाराजा सूरजमल द्वारा किया गया। बात करते हैं कुल देवता की। तो कुल देवता थे लक्ष्मण जी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। बात करें उपनाम की। तो भरतपुर के दो उपनाम हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार और राजस्थान का पूरी द्वार। ठीक है दोस्तों। भाषा की बात करें तो यहाँ मुख्य तौर पर मेवाती व ब्रिज भाषा बोली जाती है। मेवाती व ब्रिज भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है। चलते हैं आगे। बात करते हैं प्रमुख दुर्ग की। तो लोहागढ़, बयाना दुर्ग और डीग दुर्ग, वैर का किला, इन चारों किलों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोहागढ़ दुर्ग। बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित 1733 और 34 में 1733-34 में इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और यह दुर्ग मिट्टी से निर्मित है दोस्तों। मिट्टी से यह दुर्ग निर्मित है। और बात करें इसके प्रवेश द्वार की तो इसका जो प्रवेश द्वार है उसे लोटिया पोल कहा जाता है। लोटिया पोल। और यह दरवाजा अष्ट धातु दरवाजा भी कहलाता है। अष्ट धातु दरवाजा। ठीक है दोस्तों। यह वही दरवाजा है दोस्तों जिसे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ से दिल्ली ले गया था और लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगवा दिया था। ठीक है दोस्तों। और बाद में महाराजा सूरजमल के पुत्र थे एक, जिनका नाम था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई की थी दोस्तों। और उस दरवाजे को लोहागढ़ में ले आए थे यहीं पर। और यह दरवाज़ा इन्होंने यहाँ लगवाया था। बात करें इसकी श्रेणी की तो इसे पारीख श्रेणी कहते हैं। पारीख श्रेणी में यह दुर्ग आता है दोस्तों। बात करते हैं पारीख दुर्ग किसे कहते हैं। पारीख दुर्ग किसे कहते हैं। तो जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, लास्ट अक्षर ख। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो वह दुर्ग पारीख श्रेणी में आता है। कहा जाता है कि इस दुर्ग को अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए थे। अंग्रेज कभी इसी दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर एक नहर है दोस्तों जिसका नाम है सुजान गंगा नहर। और जिसमें पानी आता है अजान बांध से। आगे चर्चा करेंगे अजान बांध के बारे में। तो अजान बांध से उसमें पानी आता है दोस्तों। और इस दुर्ग को तोपों की गोलाबारी भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी दोस्तों, इसलिए इसका नाम लोहागढ़ पड़ा।
और मुख्य इसका तथ्य यह एक और है कि यह राज्य का अंतिम निर्मित दुर्ग है। अंतिम निर्मित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। और पहला कौन सा था? बटनेर का किला, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को बारूद भरकर इसे उड़ाने का असफल प्रयास किया था। लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को चारों ओर बारूद भर दिया था और इसे उड़ाने का प्रयास किया था। वो प्रयास असफल रहा था 1803 में। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं बयाना दुर्ग की। यह एक पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, जिसका नाम है दमदमा पहाड़ी। दमदमा पहाड़ी पर यह स्थित है। और बात करें इसके निर्माण की, तो महाराजा विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम है शोषितपुर। ठीक है दोस्तों, और इस दुर्ग के अंदर भीमलाट है, जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने भी करवाया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। इसी दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे बयाना दुर्ग के बारे में। चलते हैं आगे दोस्तों। अब बात करते हैं डीग दुर्ग की। इस दुर्ग का निर्माण 1730 में महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, 1730 में महाराजा बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं आगे दोस्तों, वैर का किला। बात करते हैं वैर के किले की, तो इसका निर्माण करवाया था चूड़ामन ने। चूड़ामन ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, और इसे बाग बगीचों का नगर कहते हैं। इसका यह उपनाम है बाग बगीचों का नगर। और यहाँ पर नौलखा बाग, फुलवाड़ी बाग स्थित है। यहाँ पर एक छोटा दुर्ग जिसे कहते हैं उंटाला दुर्ग, उंटाला दुर्ग भी यहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसे भरतपुर की उपकाशी भी कहते हैं। यह भी याद रखने योग्य तथ्य है दोस्तों। भरतपुर की उपकाशी किसे कहते हैं? वैर के किले को। तो चलते हैं आगे दोस्तों, प्रमुख मंदिर बात करेंगे प्रमुख मंदिर की। तो सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर की बात करेंगे। तो यह भरतपुर में स्थित है। तो इस मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह भारत में एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है दोस्तों, भारत में है तो राजस्थान में भी है। भारत में एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? भरतपुर में। और बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों महाराजा बलदेव सिंह ने। बलदेव सिंह ने इनका निर्माण करवाया था, जो कि पूर्ण निर्माण नहीं करवा सके। तो बाद में इसका निर्माण करवाया था बलवंत सिंह ने। यह दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है इस बारे में। बलवंत सिंह ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था दोस्तों। चलते हैं आगे, गंगा मंदिर चर्चा करेंगे इस मंदिर के बारे में। राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सिर्फ एकमात्र गंगा मंदिर कहाँ है? भरतपुर में। और बात करें इसके निर्माण की, तो इनका निर्माण करवाया था महाराजा बलवंत सिंह ने। बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि पूर्ण नहीं करवा सके। और इसका पूर्ण निर्माण करवाया था महाराजा विजेंद्र सिंह ने। महाराजा विजेंद्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया था पूर्ण। और बात करें यह किस शैली में बना है, तो यह दो शैली में बना है, मुगल शैली और बौद्ध शैली।
यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। मुगल शैली और बौद्ध शैली, दो शैलियों में यह निर्मित है मंदिर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उषा मंदिर के बारे में। तो इसका उषा नाम कैसे पड़ा? तो भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की रानी थी उषा। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की रानी थी उषा, उनके नाम पर यह समर्पित है मंदिर। और बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो चित्रलेखा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, जामा मस्जिद। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। जामा मस्जिद के बारे में चर्चा करेंगे। बात करें इसके निर्माण की, तो महाराजा बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और यह कौमी एकता का प्रतीक है दोस्तों। कौमी एकता का प्रतीक है। जामा मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, बात करते हैं। जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार भरतपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे पर बनवाया गया है दोस्तों। इसका जो प्रवेश द्वार है वो फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है उसके नक्शे पर बनवाया गया है। और यह मस्जिद लाल पत्थरों से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, लाल पत्थरों से यह निर्मित है। चलते हैं नेक्स्ट, प्रमुख मेलों के बारे में बात करेंगे। और यह भरतपुर में कहाँ लगते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। बसंती पशु मेला, रूपवास तहसील में लगता है और यह मेला है पशु मेला। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा में। और कामा कहाँ है? भरतपुर में। गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है? कामा में। और कामा कहाँ है? भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, जसवंत पशु मेला कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर में लगता है दोस्तों जसवंत पशु मेला। माघ शीर्ष शुक्ला को यह मेला आयोजित होता है। ब्रिज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? डीग में। और डीग कहाँ है? भरतपुर में। चलते हैं आगे दोस्तों, प्रमुख बांध। भरतपुर के 3 प्रमुख बांध हैं, बंद बारेठा बांध, सिकरी बांध, अनजान बांध। तो चर्चा करेंगे इन तीनों बांधों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बंद बारेठा बांध के बारे में। भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है ये दोस्तों। भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। जितने भी भरतपुर में बांध हैं उनमें सबसे बड़ा यह बांध है दोस्तों, बंद बारेठा बांध। और यह किस नदी के किनारे है? कुकुंद नदी के किनारे। कुकुंद नदी के किनारे स्थित है दोस्तों यह बांध। और इसका एक उपनाम भी है, इसे परिंदों का घर कहते हैं। परिंदों का घर भी इसे कहते हैं। यह इसका एक उपनाम है क्योंकि यहाँ इनका जमावड़ा लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इसी के किनारे एक किशन महल भी है। इसी के पास किशन महल स्थित है। चलते हैं आगे दोस्तों, सिकरी बांध। यह बांध बनाने का एक मुख्य उद्देश्य है। एक नदी है जिसका नाम है रूपारेल, भरतपुर में स्थित है दोस्तों। रूपारेल नदी में जब बाढ़ आ जाती है तब तबाही मच जाती है। तो उस तबाही को रोकने के लिए सिकरी बांध का निर्माण किया गया है। और रूपारेल नदी को भरतपुर का शोक कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भरतपुर का शोक किसे कहते हैं? रूपारेल नदी को। चलते हैं आगे, अजान बांध बात करते हैं इसके बारे में। यह जिस नदी पर निर्मित है उसका नाम है बाणगंगा।
बाणगंगा नदी पर यह निर्मित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी की सुविधा इसी बांध से दी जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, उसको पानी की व्यवस्था इसी बांध से दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1982 में। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी यह सम्मिलित है। और सम्मिलित कब किया गया था? 1985 को। याद रखने योग्य बातें हैं। और यह क्यों प्रसिद्ध है? यह है साइबेरियन सारस के लिए। ठीक है दोस्तों, साइबेरियन सारस के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। प्रमुख पर्यटन स्थल। प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? भरतपुर में। इसमें जो प्रमाण मिलता है वह मिलता है खानवा के युद्ध का। खानवा के युद्ध का इसमें प्रमाण मिलता है दोस्तों। डीग महल। डीग महल बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसे जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ जल महल है वह यही है। प्रसिद्ध महलों के नाम की बात करें, जैसे गोपाल महल, हरदेव महल, किशन महल, सब यहीं स्थित है दोस्तों। इसे जल महलों की नगरी कहते हैं। और डीग भरतपुर की प्राचीन राजधानी भी रही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। बात करते हैं जवाहर बुर्ज की। तो यह किसके द्वारा निर्मित है? जवाहर सिंह द्वारा। ठीक है दोस्तों, जवाहर सिंह द्वारा यह निर्मित है। और यह कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग में यह स्थित है। और इसके निर्माण करवाया था जवाहर सिंह है। और इस बुर्ज में राजाओं का राज तिलक होता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बात करते हैं रूपवास तहसील की। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध यहीं हुआ था। और इसी के किनारे गंभीरी नदी है। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, इसी के किनारे गंभीरी नदी है। चलते हैं आगे। नगला जहाज। यहाँ पर देव बाबा का मंदिर है। और देव बाबा को क्या कहा जाता है? ग्वालों के रक्षक व पालनहार देवता। इस गांव में जो ग्वाले हैं वो इनकी पूजा करते हैं और इन्हें ग्वालों के रक्षक व पालनहार लोक देवता के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो एनसीआर में शामिल होने वाला राज्य का दूसरा जिला। एनसीआर में शामिल होने वाला राज्य का दूसरा जिला कौन सा है? भरतपुर। बात करें पहले जिले की तो पहला जिला है अलवर। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 जून 2005 को भरतपुर राज्य का 7वां संभाग बना था। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। और उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। ठीक है दोस्तों, वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रसिद्ध। तो भरतपुर जिला वनस्पति घी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र।
राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र एकमात्र भारत का कहाँ स्थित है? सेवर में। और सेवर कहाँ है? भरतपुर में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में नौटंकी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की। भरतपुर जिले की नौटंकी प्रसिद्ध है दोस्तों। और मूलतः नौटंकी कहाँ की है? तो मूलतः नौटंकी उत्तर प्रदेश की है। मूलतः उत्तर प्रदेश की है। और राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की। ठीक है दोस्तों। बात करें भारत के भरतपुर के शुभंकर की, तो भरतपुर का शुभंकर है सारस। ठीक है दोस्तों, भरतपुर का शुभंकर है सारस। तो यह हमारा भरतपुर जिला कंप्लीट हुआ दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और बहुत मेहनत के द्वारा मैंने यह वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।